नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज हमारे साथ प्रसिद्ध है। वेलकम प्रसिद्ध। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर जो आप ऐसे बोल सकते हो कि मिड कैप और स्मॉल कैप के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे होते हैं फंडामेंटल बेसिस पे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये जो टॉपिक है वो प्रसिद्ध के साथ क्यों डिस्कस करना सोचा। उसका रीज़न ये है प्रसिद्ध कि अगर आपने पिछले अप्रैल मंथ में अगर नोटिस किया होगा, इनफैक्ट मार्च मंथ से ही अगर आपने नोटिस किया होगा, तो मार्केट में एक रिकवरी आई थी मार्च एंड के बाद और अप्रैल मंथ में हमने वो रिकवरी देखी भी। बट आप ऐसे बोल सकते हो कि निफ्टी से ज़्यादा मिड कैप 150 और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है ना, उसने ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। करेक्ट। और ये मैंने चार्ट देख के मैंने इसलिए समझा कि मिड कैप 150 इंडेक्स ने अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई टच किया था। तो मैंने ये देखा कि यार निफ्टी का जो इंडेक्स है वो अभी भी 9%, मतलब गिरने से पहले की बात है कि 9% बाकी है ऑल टाइम हाई टच करने के लिए, जबकि मिड कैप 150 इज ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई। और फिर मैंने स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखा तो वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा परफॉर्म कर रहा था। तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर ये इंडेक्स ही अभी परफॉर्म कर रहा है तो अगर हम ये इंडेक्स के अंदर के स्टॉक्स को ढूंढ ले जो ये इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट उसका एक तरीका है, मेरे को फंडामेंटल वे से देखना है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हम लोग ये चीज के रिलेटेड बात करेंगे कि अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्मिंग कर रहे हैं, आउट परफॉर्मर है, तो उसके अंदर के जो स्टॉक्स है वो हम लोग कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं ऑन द फंडामेंटल वे। करेक्ट सर। तो जैसे पहले तो आपने जैसे बताया कि मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई टच कर लिया था, बट निफ्टी 50 वाज स्टिल अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई। तो ये तो थोड़ा सा हल्का सा सब्जेक्टिव हो गया। हाँ, मतलब मैंने चार्ट देखा और मैंने देखा उस तो तरीके अभी से। अगर हम इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से देखें कि मिड स्मॉल सही में आउट परफॉर्म कर रहा है या निफ्टी को, या मेरा चार्ट देखने का तरीका गलत है। मतलब नहीं, हो नहीं सकता सर, है, वो हो सकता है ना। यस यस, प्राइस भले हाई पे है बट वो रिलेटिवली शायद वीक भी हो सकता है। तो इसके लिए सर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जोन में आके, ये मैंने तो पहले से एक टेम्पलेट सेव करके रखा है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ वाइज मार्केट कैप का बना के रखा है। अगर आपको भी बनाना है तो यहाँ पे जाके ये जो बटन है वहां पे ये 4 वाला सिलेक्ट कर लेने का, एंड फिर उसके अंदर आपको निफ्टी 50, फिर यहाँ पे आके ये आरएस चार्ट, जो पॉइंट एंड फिगर का आरएस चार्ट है, उसमें मिड कैप 150 डिवाइड बाय निफ्टी 50, स्मॉल कैप 250 डिवाइड बाय निफ्टी 50 एंड माइक्रो कैप 250 डिवाइड बाय निफ्टी 50। मतलब इन शॉर्ट, और इसका बॉक्स साइज आपने 0.1 रखा है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो अब जैसे आप बोल रहे हो सर कि अप्रैल मंथ से मार्केट में रिकवरी आई थी, तो यहाँ पे ये निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे, यहाँ पे अप्रैल में बड़ा सा एंकर कॉलम बना था एंड फिर ऊपर जा रहा था, बट अभी इन द रिसेंट टाइम्स ये वापस डीस्मार्ट लाइन के नीचे आ गया है। डीस्मार्ट का जो वॉकिंग लाइन है उसके नीचे आ गया है। बट ऑन द अदर साइड, ये आप मिड कैप देखो, स्मॉल कैप देखो या माइक्रो कैप देखो, यहाँ पे हम निफ्टी 500 भी ले सकते हैं अगर अगर आपको माइक्रो कैप तक नहीं जाना है। तो मिड कैप स्मॉल कैप के चार्ट्स देखोगे आप, यहाँ इसमें भी अप्रैल मंथ से आपको रैली स्टार्ट हो गई थी, बट मिड कैप में देखो ऊपर आप हाई डेट और लो डेट देख सकते हो, उसमें आप देखोगे तो ये इवन इनफैक्ट मार्च से पहले से निफ्टी को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था, एंड लाइकवाइज फॉर स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप। तो ये अभी भी भले ही निफ्टी 50 वीक हुआ है, डीस्मार्ट के नीचे आया है, बट मिड स्मॉल एंड माइक्रो कैप आर स्टिल अबव डीस्मार्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ आरएस चार्ट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा स्ट्रेंथ है कंपेयर टू लार्ज कैप। करेक्ट। अभी ये तो हमको एक बार थीम समझ आ गया कि मिड स्मॉल में ज्यादा स्ट्रेंथ है। अभी हमको उसके अंदर स्टॉक्स देखने हैं एंड उसमें फंडामेंटल एलिमेंट भी हमको ऐड करना है, एक इन अ वे फंडा टेक्नो अप्रोच हमको करना है। मतलब फंडामेंटल मैं इसलिए ऐड करने बोल रहा हूँ ना कि अगर वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो क्या होगा कि टेम्पररी मार्केट करेक्शन में शायद वो नीचे आ सकता है। करेक्ट। बट जब मार्केट पॉज करेगा या थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो वो फास्ट ऊपर जा सकता है। हम ये तो अभी थीम लेवल, सेगमेंट लेवल हमने डिफाइन कर लिया, मिड स्मॉल स्ट्रांग है। अभी हम स्टॉक्स को भी मिड स्मॉल से आरएस से कंपेयर करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ। तो जैसे हम रेडार में आ गए, रेडार में स्कैनर सेक्शन में जाके क्रिएट न्यू स्कैनर कर लेते हैं। हमको वैसे वाले स्टॉक चाहिए जिसका क्वार्टरली रिजल्ट्स YOY बेसिस पे 25% से ग्रो हुआ है फॉर बोथ सेल्स एंड प्रॉफिट। तो हम क्या लिख लेंगे, सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली, आप सेल्स लिखोगे तो यहाँ पे सजेशन में आ जाएगा सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली YOY।
एंड उसमें मैंने कर दिया ग्रेटर देन 25%। ओके। एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ YOY उसको भी मैंने ले लिया ग्रेटर देन 25। एंड मैं सीधा रन क्वेरी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पूरे NSE यूनिवर्स में 431 स्टॉक्स आ रहे हैं। NSE यूनिवर्स मतलब हम कौन से यूनिवर्स की पूरा NSE में जितने स्टॉक्स लिस्टेड है सारे, 5,000, हाँ ऑलमोस्ट 2,500 जितने NSE पे लिस्टेड है, तो वो सारे पे ये रन हुआ है। अभी सिंस वी आर ओनली फोकसिंग ऑन मिड स्मॉल एंड माइक्रो कैप, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मिड स्मॉल 400 वाला ग्रुप पहले सिलेक्ट कर लेंगे। ओके। तो मिड स्मॉल सिलेक्ट किया हमने, तो उसमें 62 ही हो गए। हाँ। तो हम क्या करेंगे, इसको एक सेव एज ग्रुप कर लेंगे। करेक्ट। मतलब हम लोगों को तो पूरा यूनिवर्स से लेना देना नहीं था। हाँ, हम लोगों को तो सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप ही लेना देना अभी इसमें ये तो खाली मिड स्मॉल 400 हुआ है, हमको माइक्रो कैप भी अगर इंक्लूड करना है तो ये पहले मैं मिड स्मॉल का एक ग्रुप सेव कर लिया, ये 62 स्टॉक्स का ग्रुप सेव हो गया। ओके। अभी ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके माइक्रो कैप 250 सिलेक्ट कर लिया। माइक्रो कैप 250 में भी 49 स्टॉक्स है, राइट। तो इसको सेव एज ग्रुप करके ऐड टू एग्जिस्टिंग ग्रुप करने का, क्योंकि हमने वो मिड स्मॉल वाला तो एक ग्रुप बना ही लिया था। करेक्ट। तो ये एग्जिस्टिंग ग्रुप में ये 49 भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो वो 62 और ये 49 टोटल 111 स्टॉक्स, 111 स्टॉक्स अभी हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया। ठीक है। ओके। अभी ये हमने स्टॉक्स तो शॉर्टलिस्ट कर लिए। नाउ वी विल गो टू जोन में आर जोन में जाके हम P&F RS स्कैनर रन करेंगे। RS स्कैनर्स के अंदर आके P&F प्राइस एंड RS स्कैनर्स। ठीक है। ठीक है। अभी ये रन करने का इंटेंशन क्या है हमारा? सर P&F प्राइस, इसमें तो हम प्राइस पैटर्न्स निकाल सकते हैं। एंड उसके साथ साथ यही स्कैनर में, एक ही स्कैनर में आपको ऐसे वाले स्टॉक्स मिलेंगे जो हम RS का जो डिनोमिनेटर सिलेक्ट करेंगे उसके कंपैरेटिवली भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है एंड P&F का पैटर्न भी क्वालिफाई हो रहा है। okay. तो इसमें P&F पैटर्न एंड RS दोनों एक ही स्कैनर में कवर हो जाएगा। मतलब अपन 110 111 स्टॉक में से भी और फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वाले तो निकाल लिए हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों के साथ एक छोटी सी अपडेट शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग आ रहे हैं 30 तारीख को मई में सूरत में मंथन इवेंट को लेके। अब ये मंथन एक ऐसा वर्कशॉप होता है ना जहां पे मैं, राजू जी, ब्रिजेश भाई, AP सर, हम लोग सब आपके साथ एक एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं। अब ये स्ट्रैटेजी होगी ऑप्शंस के ऊपर, ETF के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ें होगी। आप भी वहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके डाउट्स पूछ सकते हो, और हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप ये स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेटेड कर सकते हो अल्गोस्ट्रा में और मोमेंटिफाई में। तो अगर आप सूरत से हो तो 30 मई के लिए आप वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हम जाते हैं अभी हमारे वीडियो में। अभी हम उसको RS एंड P&F पैटर्न, ब्रेकआउट पैटर्न्स के बेसिस पे अभी हम फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ये मिड स्मॉल में सर्च कर रहा हूँ तो माई ग्रुप के अंदर ये स्ट्रॉन्ग इन मिड स्मॉल माइक्रो कैप जो हमने रेडार में ग्रुप सेव किया वो यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट। एंड कंडीशन P&F कंडीशन में मैं पॉपुलर ले लूंगा। एंड पॉपुलर में सर एक कंडीशन हमने बनाया है, ये देखो, बुलिश AFT, IFT और टर्टल ब्रेकआउट अबव डी स्मार्ट। तो इसमें 4 चीजें कंसिडर हो रही है। AFT is anchor follow through, right. IFT is immediate anchor follow through, okay. and turtle breakout है। ये 3 में से कोई भी ब्रेकआउट है अबव डी स्मार्ट लाइन है, अबव डी स्मार्ट होना चाहिए। हाँ, तो ये अगर कोई भी स्टॉक अबव डी स्मार्ट है तो उसका मतलब कि उसका इनहेरेंट ट्रेंड तो बुलिश है, एंड बुलिश ट्रेंड के अंदर AFT, IFT या तो टर्टल आ रहा है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में ले लेते हैं मिड स्मॉल, ये मिड स्मॉल 400 ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग वो इंडेक्स पे स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये मिड स्मॉल ले लिया। मिड स्मॉल सिलेक्ट करने के बाद मुझे RS का चार्ट का कंडीशन सिलेक्ट करना है। तो इसमें हम बेसिकली सिंपल ऐसा ही ले लेंगे कि या तो हम पॉपुलर में जाके अबव मूविंग एवरेज ले सकते हैं या तो एक सिंपल डबल टॉप बाय ले सकते हैं। ओके। अभी ये डबल टॉप बाय का मीनिंग, यहाँ पे डबल टॉप बाय का मीनिंग क्या है कि ये जो P&F का RS चार्ट प्लॉट होगा, मतलब स्टॉक डिवाइडेड बाय निफ्टी मिड स्मॉल 400 का जो RS चार्ट है वो RS चार्ट में डबल टॉप बाय में वो चल रहा है। okay. तो मतलब ये RS चार्ट में स्ट्रॉन्ग है इन अ वे, डबल टॉप बाय में कोई भी चल रहा है मतलब RS पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। एंड उसको मैं सीधा भी बॉक्स साइज आप चेंज करना है तो कर सकते हो, या तो फिर सीधा रन कर सकते हो। ये रनिंग और फ्रेश का कुछ करना नहीं है ना ऊपर? सर रनिंग फ्रेश का भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। जैसे हमने 111 स्टॉक्स का सेव किया था, वो यहाँ पे 111 स्क्रिप्ट्स पे रन हो रहा है, उसमें से तो सिर्फ 12 ही निकल के आए हैं।
अभी Okay. आप सर इसको क्या कर सकते हो, परसेंटेज फ्रॉम डीबीएस जो कॉलम है ना, उसको सॉर्ट करने का, तो यहाँ पे हमको मिल जाएंगे छोटे स्टॉप लॉस वाले स्टॉक्स। ओके, परसेंटेज फ्रॉम डबल बॉटम सेल, अभी यहाँ पे ये 17% डबल बॉटम सेल से दूर है, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ये डबल बॉटम सेल को सॉर्ट कर लेता हूँ, तो ये छोटा मतलब अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स हमको मिल जाते हैं। अभी रनिंग और फ्रेश का डिफरेंस ये है कि रनिंग में मतलब ये कोई भी पैटर्न क्वालिफाई हुई है, ऑलरेडी पैटर्न क्वालिफाइड है। फ्रेश मतलब आज के ही दिन में, आज के सेशन में कोई क्वालिफाई हुआ है, तो ये सारे आज ही के सेशन में क्वालिफाई हुए हैं ये सारे स्टॉक। वैसे हम लोग ये वीडियो 14 मई को रिकॉर्ड कर रहे हैं, करेक्ट, तो उस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। फ्रेश पे सिर्फ 4 स्टॉक्स आ रहे हैं। आई विल प्रीफर कि आप अगर फ्रेश आपको ट्रेड इनिशिएट करना है तो आप फ्रेश कर सकते हो, बाकी आप रनिंग पे भी चला सकते हो। एंड अगर हमको पोजिशनल ट्रेड्स लेने हैं तो यहाँ पे बॉक्स साइज को 0.25 के बदले 1% कर लेते हैं। और वो वहां पे कुछ चेंज नहीं करना है। आरएस में सर चलेगा, आरएस में 1% इज अ ह्यूज बॉक्स साइज, तो उसमें 0.25 के लिए 0.25% बॉक्स साइज चलेगा। ओके, बट स्टॉक के P&F चार्ट पे पैटर्न पे 1% हमने ले लिया है। ओके, एंड वैसे वाले अगर हम देखेंगे तो ये अभी रन हो रहा है, तो सिर्फ 9 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 1% चार्ट पे ब्रेकआउट दिए हैं। सही बात है। तो इसमें MCX, RR केबल, शैली इंजीनियरिंग, हिंदुस्तान कॉपर, BSC, ये सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। ओके, सो इन अ वे, दिस वे हमने पहले ऊपर ये एकदम इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, हमने पहले मैक्रो लेवल पे देखा कि कौन सा सेगमेंट स्ट्रांग है, तो हमने डिफाइन किया कि निफ्टी के साथ कंपेयर करके मिड कैप स्ट्रांग है, स्मॉल कैप स्ट्रांग है और माइक्रो कैप स्ट्रांग है। तो हमको एक बार थीम मिल गया कि मिड स्मॉल में स्ट्रेंथ ज्यादा है। उसके बाद हमने मिड स्मॉल के स्टॉक्स फिल्टर आउट करने के लिए पहले फंडामेंटल फिल्टर रन किया कि वैसे वाले ही स्टॉक्स मुझे बताओ जिसका नेट प्रॉफिट एंड सेल्स 25% से ग्रो किया है। एंड वो फंडामेंटल मिल गया, एंड फंडामेंटल के बाद वापस हमने टेक्निकल RS भी रन कर लिया। तो ये इन में बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइंड आपका एक स्टॉक्स का लिस्ट मिल जाता है आपको, ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो। करेक्ट। तो यही मैं इसीलिए मैंने तेरे साथ बात भी किया था फोन पे, तभी भी मैंने यही बोला था कि प्रसिद्ध कोई ऐसा रास्ता है जिसमें हम लोग ऑब्वियसली अगर हम फंडामेंटल वाला नहीं करते तो ये वाला जो हमने फंडामेंटल के बाद जो प्रोसेस किया वो भी सिर्फ करते तो चलता, वो भी चलता। बट सर उसमें क्या हो सकता है कि अगर हम मिड स्मॉल में स्ट्रेंथ ही नहीं है, निफ्टी 50 या लार्ज कैप स्ट्रांग है और हम मिड स्मॉल के अगर स्टॉक्स फिल्टर करेंगे तो शायद इतना परफॉर्म नहीं कर पाए। हाँ, तो इसलिए हमने पहले कौन सा सेगमेंट स्ट्रांग है वो वाला नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सेगमेंट्स हमने देख लिया, उसके बाद हमने फंडामेंटल वाला पार्ट ऐड भी नहीं किया होता। अच्छा, तो भी चलता। बट मेरा ऐड करने का रीजन ये था कि वो भी एक तरीके से एक बैकअप देता है हम लोगों को, कन्विक्शन सर ऐड होता है। एंड सर इन अ वे आप खुद भी सर सारे व्यूअर्स ट्राई कर सकते हैं, आप फंडामेंटल फिल्टर ऐड नहीं भी करोगे ना तो भी मोर और लेस ज्यादातर यही स्टॉक्स आएंगे, थोड़े ज्यादा स्टॉक्स आएंगे। बट यहाँ पे आपको कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉक्स इतना स्ट्रांग होता है ना टेक्निकल ग्राउंड्स पे, RS पे, वो ज्यादातर उसका फंडामेंटल रिजल्ट भी अच्छा ही आया होता है। करेक्ट। तो ये फंडामेंटल फिल्टर करने का तो एक पर्पस ये है कि आपका कन्विक्शन इंक्रीज होता है कि कंपनी में, बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, उसके साथ साथ स्टॉक भी स्ट्रांग है, चार्ट भी स्ट्रांग है। और हमने यहाँ पे 25% का फिल्टर इसलिए रखा कि वो थोड़ा रीजनेबल हो जाता है। आप 30 भी कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसी कंपनी बहुत रेयर दिखती है जो 40-50% से कंसिस्टेंटली ग्रो करती है। और उसमें क्या होता है ना, फिर क्वार्टरली बेसिस पे अगर उसने 2-3 क्वार्टर अच्छे रिजल्ट दे दिए 50%, 45% या 60% ग्रोथ वाले, तो उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। किसी एक क्वार्टर में उसका रिजल्ट खराब आया तो उसकी धुलाई भी वैसी होती है। तो मैं जनरली ये प्रीफर करता हूँ। तो थैंक यू प्रसिद्ध, बहुत ही एक क्लियर अप्रोच था। हमने यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी से हटके स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, और अगेन स्टॉक सिलेक्शन अगर हमने सही किया है तो हमारी स्ट्रैटेजी कोई भी हो, हम लोग उसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट अच्छे से कर सकते हैं। सर ये तो अभी मैंने मैनुअल वे बताया, यही सेम चीज आप मोमेंटिफाई में भी ये सारे रूल्स सेट करके, इवन ऑन मोमेंटिफाई यू कैन रन दिस मोमेंटिफाई, आप इसको वीकली या मंथली रिबैलेंस करके यू कैन ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ये जो हमने पूरा अप्रोच जो अभी डिस्कस किया, तो ये मोमेंटिफाई वाला जो ऑटोमेशन है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो के नीचे कमेंट्स करने पड़ेंगे कि ये आप वो वाला वीडियो बनाइए, तो हम लोगों को भी आइडिया आएगा कि वो कितने लोगों को देखना है। और वैसे भी ये वीडियो मेरे ख्याल से बड़ा अभी तक लंबा बन गया है, तो मोमेंटिफाई ऐड करेंगे, ये शायद आधे घंटे का या 40-50 मिनट का बन जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
बट यस, अगर आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक से क्या होता है पता है? आपके लाइक से यूट्यूब को ये समझता है कि भाई ये चैनल अच्छा काम कर रहा है, इसको और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो उससे हमारे चैनल की भी ग्रोथ होती है, और हमारे चैनल की ग्रोथ होगी तो क्या होगा पता है? हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा अगेन आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाने के लिए। प्रसिद्ध को मैं हर बार ला सकता हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जब तक प्रसिद्ध को नंबर नहीं दिखेंगे इसको तो मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आज के वीडियो में आपने कुछ अच्छा सीखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। और ये सारे फीचर जो हमने आपको बताए वो अगर आप हमारे क्लाइंट हो डिफाइन एज के तो आप फ्रीली इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड हमने ये फीचर इसलिए वैसे नहीं बताया कि हमारे हैं तो हम बता रहे हैं, सच में ये फीचर आपको काम से ज़रूरी है, और एज अ ब्रोकर हम ये हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। तो थैंक यू प्रसिद्ध, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू आप सब लोगों को वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।